वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ह्यूमन नीड्स पॉट प्यूरी। आज की कहानी एक सब्सक्राइबर ने भेजी है जिसका नाम अमित है। ये एक ऐसी कहानी है जो उत्तराखंड के पुरानी मंदिर की है जिसे लोगों ने तो भुला दिया, पर उसकी भयानक कहानी आज भी वहां के गांव वालों की रगों में थरथराहट भर देती है। उत्तराखंड के घने जंगल के बीच ऊंची देवदार की पेड़ों और पत्थरों के छुपाए एक प्राचीन मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर एक जमाने में श्रद्धा और भक्ति का केंद्र था, पर आज सिर्फ एक वीरान दिखाई देता ढांचा है। कहते हैं कि ये मंदिर चांद राजवंश के समय का है, एक इतिहास का अवशेष। पर इस मंदिर से जुड़ी एक ऐसी कहानी है जो लोग खुलेआम कहने से डरते हैं। कहते हैं कि ये मंदिर श्रापित है और जो भी इसके करीब जाता है वो कभी वैसे नहीं रहता जैसे पहले था, अगर वापस लौट भी आ गया तो। कहानी 1917 की है, जब 5 दोस्तों के एक ग्रुप ट्रैकिंग के दौरान उस मंदिर को देखने चले गए। ये लोग जवान, जोशीले और अंधविश्वास को मजाक समझने वाले थे। हाथ में टॉर्च और कैमरा लेकर ये दोस्तों का झुंड शाम ढलने के साथ ही मंदिर की तरफ चला गया। गांव वालों ने रोका, डराया, पर ये सब सुनने को तैयार नहीं थे। गांव वालों का कहना था कि रात के समय मंदिर से अजीब आवाज आती है, जैसे कि मंत्रों का जाप, ढोल की धुन और घंटों की गूंज। लोग कहते हैं कि वहां बिना रोशनी के छाया दिखाई देती है और पेड़ों के बीच कोई अनोखा अस्तित्व सबको दिख रहा होता है। जैसे ही ये ग्रुप मंदिर के पास पहुंचा, हवा एकदम ठंडी हो गई और आसपास एक अस्वाभाविक सन्नाटा छा गया। मंदिर सामने था, दीवारें खंडर बनी, दरवाजा आधा गिर चुका था और हर जगह कई जम चुकी थी। दरवाजे के ऊपर भगवान शिव का तीसरा नेत्र का मूर्ति बना हुआ था, जो एक तीखे नजर से उन सबको घूर रहा था। रवि, जो ग्रुप का सबसे हंसी मजाक वाला लड़का था, वो बोला, ये तो भूतिया वाइब्स दे रहा है। पर उसकी हंसी भी थोड़ी दबी दबी सी थी। सबको महसूस हो रहा था कि कोई देख रहा है, जैसे कि मंदिर के अंदर कोई प्राचीन और विकट उनका इंतजार कर रहा हो। मंदिर के अंदर अंधेरा घना था और टॉर्च की रोशनी ही उनका एकमात्र सहारा था। अंदर टूटे हुए स्तंभ और भगवान की मूर्तियां बिखरी पड़ी थी। सबसे बीच एक विशाल शिवलिंग था जिसमें गहरी दरार थी और जो काली पड़ चुकी थी। अंदर एक अजीब सी गीली मिट्टी और खून जैसा मेटेलिक स्मेल आ रहा था। प्रिया ने ध्यान दिया कि लिंगम के आसपास नया रक्त पड़ा हुआ था, जैसे अभी कुछ देर पहले ही वहां आहुति दी गई हो। पर यह कैसे संभव था जब वहां कोई रहता ही नहीं था? तभी एक गहरा गूंजता हुआ स्वर मंदिर में गूंजने लगता।
आवाज जैसे मंत्रों की थी, पर शब्द टेढ़े मेढ़े और भयानक लग रहे थे। टॉर्च फ्लिकर करने लगा। रवि फिर से हंसने की कोशिश की, पर उसकी आवाज मंत्रों की शोर में दब गई। फिर अचानक जमीन कांपने लगी, लिंगम और भी टूटने लगा और उसमें से एक काला चिपचिपा पदार्थ टपकने लगा। एक एक कर सबके साथ अजीब चीज होने लगी। प्रिया ने देखा कि अंधेरे में छाएं हिल रही थी, जो धीरे धीरे आंखों से चमकती इंसानी शक्लें बन रही थी। रवि को महसूस हुआ कि उसके कंधे पर कोई बर्फ जैसा ठंडा हाथ रख रहा है, पर वहां कोई नहीं था। अंजलि चिल्लाने लगी, अपने चेहरे को नोचने लगी, जैसे कि कुछ उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रही हो। मंत्रों की आवाज एकदम और ज्यादा होने लगी, जैसे मंदिर खुद जिंदा हो चुका हो और किसी राक्षसी शक्ति से भर गया हो। घबराहट में सब जान बचाकर भागे। जंगल का वो अंधेरा और मंदिर का असर उनको छोड़ने को तैयार नहीं था। गांव पहुंचते पहुंचते सब हिचकिचाते और कांप रहे थे। गांव वालों ने देखते ही समझ लिया कि उन्होंने मंदिर के श्राप को छेड़ दिया है। उन पर शुद्धिकरण विधि किया गया, पर अंजलि बच नहीं सकी। अगले दिन सुबह उसकी लाश एक अजीब मुद्रा में टेढ़ी मेढ़ी मिली। उसका चेहरा मानो सदा के लिए भय से जम गया हो, जो भी उसने मंदिर में देखा था। लोग कहते हैं कि भगवान शिव का प्रकोप था, जो उन्होंने उस पवित्र स्थल की अवहेलना की। जो बचे हुए दोस्त थे, उन्हें जीवन भर ही श्राप का असर पड़ा। रवि ने सपनों में मंत्रों की गूंज सुननी शुरू कर दी। उसके शरीर पे नए नए घाव मिलते। प्रिया को अंधेरे से भय हो गया। रात को उठ उठ कर चिल्लाने लगती कि कोई देख रहा है। अर्जुन 1 साल बाद लापता हो गया। मीरा देश छोड़कर चली गई, पर एक डरावनी रोड एक्सीडेंट में उसकी भी मौत हो गई। आज भी वो मंदिर वैसा का वैसा सुनसान और त्याग दिया गया है। जो भी करीब जाता है, उसको वही मंत्रों की गूंज सुनाई देती है और एक अजीब सी घबराहट की महसूस होती है। लोग कहते हैं कि ये शिवजी का संदेश है कि उनके स्थान की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। कुछ मानते हैं कि ये एक द्वार है किसी अन्य लोक का, जहां से प्राणी हमारे जगत में आने का इंतजार कर रहे हैं। जो भी है, छोड़ा हुआ मंदिर का श्राप एक चेतावनी है कि कुछ जगह बेहतर है वैसे ही रहने दिया जाए और कुछ शक्तियों से दूर रहना ही बेहतर है। अगर आपके साथ भी कोई अजीब और असाधारण घटना हुई है, जो किसी आध्यात्मिक या अप्रकृत शक्ति से जुड़ी हुई हो, तो हमें अपनी कहानियां भेजें। हम आपकी घटना ह्यूमन नीड्स पॉडप्यूरी पर शेयर करेंगे। धन्यवाद और सेफ रहिएगा।